सभी भाई और बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन मेरिट पे। दोस्तों, कल का जो पेपर हुआ था यूपीएसआई का, जिसमें हम भी पार्टिसिपेट किए थे। हम लोग बिहार से देने गए थे यूपी में, बनारस मेरा सेंटर था और पेपर मेरा सेकंड शिफ्ट था। तो सेकंड शिफ्ट का किस तरह से जीएस आया है वो आपको इस तरह से आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और टोटल जीएस के आज हम लोग 40 के 40 जीएस को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें यूपीएसआई का पेपर इस बार काफ़ी ज़्यादा इजी था। उसको ना तो हम मॉडरेट कर सकते हैं ना हार्ड कर सकते हैं। ठीक है, आइए बाकी सारी चीज़ों हम नेक्स्ट वीडियो पर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो पर चर्चा करेंगे कि क्या इस प्रश्न का उत्तर होगा राइट। 40 के 40 जीएस जो हमने बनाया है, आप सब ने बनाया है, उसका एक एक करके आप लोग मिलान कीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात कर रहा है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की यानी कि यूडीएचआर किस वर्ष गठित की गई थी? तो इसका क्या होगा? 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, 10 दिसंबर 1948। देखिए ऑप्शन थर्ड इसका क्या है? राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, आया है क्वेश्चन एक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। जरा यूनिक्स यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? सी, पाइथन, जावा या जावा स्क्रिप्ट। तो इसको राइट आंसर जो होगा दोस्तों क्या होगा? जावा होगा। क्या होगा? जावा इसका राइट आंसर होगा। यूनिक्स यूनिक्स जो है दोस्तों, यानी कि यूनिक्स जो है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और इसका जो लैंग्वेज से इस्तेमाल किया गया था वो क्या है? जावा इस्तेमाल किया गया था। क्या? जावा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन लगाया था उनका राइट आंसर है। ठीक है, जावा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आया, यानी कि भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था के लिए कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? क्या हुआ था? 73 अमेंडमेंट, जो कि 1992 को ये संशोधन हुआ था। कैमा? 73वां संविधान संशोधन। 74 हो गया दोस्तों नगर पालिका से। किससे? नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका। 101 हो गया किससे? जीएसटी से हो गया। 102 किससे हो गया? तो ये ओबीसी आरक्षण से हो गया, पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या आया था क्वेश्चन, बहुत ही इजी था दोस्तों। जो एवरेज स्टूडेंट भी होंगे कम से कम उनका 30+ जा रहा होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ठीक है, की नहीं जाती, की जाती है नहीं बोल रहा, नहीं की जाती है। तो राज्यपाल को की जाती है, मुख्य प्रधानमंत्री को करते हैं, वायुसेना के प्रमुख के करते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति वो नहीं करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि लोकसभा अध्यक्षों की जो नियुक्ति होती है वो आपसी बैठकों के माध्यम से चुना जाता है। ठीक है, और तीनों सेनाओं के प्रमुख जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। तो इसलिए वायुसेना का प्रमुख का नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल का तो करवे करते हैं, प्रधानमंत्री का भी करते हैं। ठीक है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईमेल एड्रेस का कौन सा ईमेल सेवा को दर्शाता है? यानी ईमेल एड्रेस का कौन सा ईमेल को दर्शाता है? डोमेन, @ सब्जेक्ट लाइन या यूजर नेम्स? तो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डोमेन। क्या होगा? डोमेन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए एक मिनट दोस्तों, क्लियर हो गया यहां तक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कि दूसरा प्रश्न आया था कि भारतीय कृषि में खरीफ ऋतु क्या है? भारतीय कृषि में खरीफ ऋतु क्या है? ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है, या ग्रीष्म शीतकालीन फसल ऋतु है, या रबी है, या मानसून फसल ऋतु है? तो भारतीय कृषि में खरीफ क्या है? एक प्रकार का मानसून फसल ऋतु है। तो ऑप्शन डी क्या है? इसका राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी लगाया था उनका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्या है, चौरी चौरा घटना जो है कब घटित हुई थी, तो 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी दोस्तों। ठीक है, और ये कहाँ हुई थी, तो गोरखपुर में घटित हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया। चौरी चौरा घटना जो कब घटित हुई थी, तो 1922 को, यानी कि 5 फरवरी 1922 को ये घटित हुई थी। लेकिन जगह पूछा है, तो जगह कहाँ है, गोरखपुर में ये घटना घटित हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है क्या, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में रोकने के लिए, जवाबदेही के लिए सुनिश्चित क्या उपाय एक सरल उपाय हो सकता है। पुलिस के लिए मानवाधिकार पर परीक्षण, या मानवाधिकार जो नियमित दौरा, या पुलिस पर बॉडी कैमरे का उपयोग, या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के अनिवार्य परीक्षण या चिकित्सक उसको किया जाना अनिवार्य है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी लगाया है उनका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए करा संविधान कब लागू हुआ था, तो आप सबको पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, और डेट इसमें पूछा क्या, सिर्फ ईयर पूछा, तो ईयर क्या होगा, 1950 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप सबको पता है कि 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, फ्लैग को राष्ट्रीय का दर्जा दिया गया था। झंडा को कब दर्जा दिया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत बोर्डों की क्या भूमिका होती है। तो बोर्डों की भूमिका होती है दोस्तों कि हिरासत के आदेशों की समीक्षा करना, संबंधित व्यक्तियों की हिरासत के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं इसकी जांच करता है। कौन करता है, तो ऑप्शन ए के माध्यम से सही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए देखिए केंद्र और राज्य के बीच के संबंध को कौन सा आर्टिकल दर्शाता है। आर्टिकल 200, 312, 250, 249 या 263। क्या होगा, 263, क्योंकि 312 में जो है अखिल भारतीय सेवा है। क्या है, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा है, जो कि यूपीएससी देखते हैं 315 में आपका मिलता है। ठीक है, हो गया। चलिए राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट मिलाते चलिएगा, एकदम फटाफट मिलाएंगे हम लोग दोस्तों, देरी नहीं करेंगे। कह रहा है कि भारत में सबसे पहले जो है, इसको बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। हाँ, भारत में सबसे पहले समुद्री सिमुलेशन का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया था, तो आपका क्या होगा, गुजरात इसका राइट आंसर होगा। वहीं पे पक्षी अभ्यारण्य, जो बर्ड पक्षी अभ्यारण्य की पहली जो गणना की गई थी वो कहाँ की गई थी, गुजरात में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है दोस्तों, देखते हैं एक प्रकार का। करार निम्नलिखित में कौन एक वैध ईमेल नहीं है, कौन सा एक वैध ईमेल प्लेटफॉर्म नहीं है, जीमेल, आउटलुक, बिंग या एओएल। तो दोस्तों बिंग होगा, क्योंकि बिंग एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन है। जैसे गूगल हो गया, क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, ये सब क्या है, वो सब सर्च इंजन है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अब। पर्यावरण के संरक्षण अधिनियम 1966 के किसका संदर्भित करता है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए एक व्यापक कानून कौन है, तो ऑप्शन थर्ड, यानी कि जिनका भी ऑप्शन थर्ड जो लगाए होंगे वो राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कि आईपीसी से भी जुड़े प्रश्न आए हुए थे दोस्तों, तो उसको भी हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका मामले में पहली बार मान्यता दी गई थी किसको, तो इसके अनुसार जो हम टिक लगाए थे, इसका तुक्का ही गया था, लेकिन तुक्का मेरा सही हो गया। कि कारण क्या है कि हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए
रहा है किस राज्य में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है? वाल्मीकि सबको पता है कहाँ? ऑप्शन बी यानी कि बिहार में है वाल्मीकि, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, कहाँ है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग एक प्रकार का क्या है? राग एक प्रकार का क्या है? मधुर संरचना है, नृत्य है, या तालवाद है? तो ये तो पहले ही खत्म हो गया था, और एक तालवाद में भी खत्म हो गया था। थोड़ा सा एक और दो में कंफ्यूजन था, बट फिर भी राग जो होता है एक प्रकार का मधुर संरचना होता है। ठीक है, देखते हैं राग ताल मिलाते हैं तो उस तरह से क्या होता है? मधुर संरचना का एक क्रिएट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक करके प्रश्न को देखेंगे। धामेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो धामेक स्तूप दोस्तों इस सारनाथ में। लुबनी कहाँ है? तो गौतम बुद्ध से संबंधित है। कौन जन्म उनका कहाँ हुआ था? तो लुबनी में हुआ था। ठीक है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है गौतम बुद्ध की। बोध गया में उनका ज्ञान प्राप्ति हुआ था। ठीक है, लेकिन बोल रहा है धामेक स्तूप जो कि कहाँ है? सारनाथ में। कहाँ है? सारनाथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए जरा भारतीय संविधान में, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में शांति से सोने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपका 21 में है। किस में है? 21 में है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी हमको कौन सा अधिकार देता है? तो आर्टिकल 21 देता है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में है? तो आर्टिकल 19 में है। स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद समानता का अधिकार आपको पूछेगा तो आपका 14 में है, 14 से लेकर के 18 तक में उल्लेखित है। ठीक है, 32 आपका रिट जारी करने के लिए कहता है। रिट जारी बाबा साहब ने क्या कहा था? हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसको? तो आर्टिकल 32 को। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोने का अधिकार। ठीक है, तो सोने का अधिकार किस में है? आर्टिकल 21 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में प्रावधान क्या महत्व देता है? तो यह स्थानीय शासन और ग्रामीणों का निर्णय निर्माण में भागीदारी के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन बी क्या है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है दोस्तों कि आयकर अधिनियम 1961 के माध्यम से धारा 2A1A के तहत कृषि की परिभाषा क्या है? तो कृषि की परिभाषा जो है दोस्तों, उस भूमि से प्राप्त कोई किराया या राजस्व भारत में स्थित और कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया? चलिए देखिए साइंस का प्रश्न है दोस्तों, और जिन्होंने भी साइंस बनाया होगा आराम से देखिए, देख लीजिएगा क्या इसका राइट आंसर होगा। कला एक गोलाकार दर्पण के ध्रुव P और F के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तो फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी P और F के बीच की दूरी क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए देखिए दोस्तों, कला भारत में सार्वजनिक व्यय स्वीकृति देने का अंतिम अधिकार किसको होता है? वित्त मंत्रालय को होता नहीं है, अध्यक्ष स्पीकर को होता नहीं है। इसका क्या होगा? संसद, जो कि आपका 79 में आपका संसद है आर्टिकल 79 में। 80 में आपका क्या है? तो राज्यसभा है। 81 में आपका लोकसभा है। हो गया, तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों, करा किसी एक प्रकार के प्रतिरक्षण व्यक्ति को पुनर्निर्मित प्रतिरक्षी एंटीबॉडी इंजेक्ट करने के लिए क्या होता है? प्राकृतिक परीक्षण होता है, सक्रिय होता है, टीकाकरण होता है? नहीं, इसका क्या क्या निष्क्रिय प्रतिरक्षण होता है। क्या? पैसिव निष्क्रिय प्रतिरक्षण होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए देखिए, करा हाथ से कटाई करने के लिए भाई देखते हैं जो हमारे मजदूर भाई बहन होते हैं, जो भी गांव में काम करते हैं, तो जो कटाई के लिए जो उपयोग होता है उसमें तो ट्रैक्टर का कोई उपयोग होता नहीं है, कंबाइन के लिए होता नहीं है। पारंपरिक जो होता है वो क्या होता है? सिकल, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं गांव देहात में, उसको नहीं कहते हैं हसुआ।
हसुआ कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, शिखल यानी कि हसिया। क्लियर हो गया। चलिए कह रहा है उपराष्ट्रपति से पद से हटाने की कार्यवाही कहाँ शुरू होती है। तो उपराष्ट्रपति केवल अगर हटेंगे तो केवल वो राज्यसभा में मुकदमा उनके खिलाफ जारी हो सकता है। महाभियोग का प्रक्रिया कितना में, तो आपका 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध है, ठीक है। लेकिन बोला वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया केवल किस सदन में होता है, तो केवल राज्यसभा में होता है, ठीक है। अभी बताएं राज्यसभा अस्थाई सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आपातकाल की घोषणा को खत्म करने का अधिकार किसको होता है, तो आपका किसके पास होता है अंतिम अधिकार, तो आपका राष्ट्रपति। कौन है, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के पास ये ऑर्डर आता है कि हम कभी भी कोई भी इमरजेंसी को हम निरस्त कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर आप बजट बनाने के संबंध में संसद के अधिकारों के बारे में क्या सत्य है। देखिए बजट जब बनता है दोस्तों, तो बजट की चर्चा तो कहीं है नहीं, वार्षिक वित्तीय की चर्चा 112 में है, ठीक है। फाइनेंशियल का, और बजट का अर्थ होता है चमड़े की थैली। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चमड़े की थैली। तो जो भी बजट जो बनता है तो संसद उसको बढ़ा भी सकता है अपने अनुसार, या उसको समाप्त भी कर सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो क्या है, संसद बढ़ा भी सकती है और कम या समाप्त भी कर सकती है। क्लियर हो गया। ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए करा है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला, कि भारतीय संसद में धन विधेयक यानी कि 110 में धन विधेयक की चर्चा है, ठीक है। करा पारित करने के लिए एक क्राइटेरिया दिया गया है कि कैसे कैसे पारित होगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है, उसके बाद राज्यसभा द्वारा स्वीकृति 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक को पास मान लिया जाता है, चाहे वो पास करे या ना होवे, ऑटोमेटिक को राज्यसभा से पास मान लिया जाता है 14 दिन के अंदर, ठीक है। 14 दिन तक वो रोक के रख सकती है, लेकिन जैसे ही 14 दिन अगर के बाद वो अपना स्वीकृति नहीं देती है तो ऑटोमेटिक इस चीज को मान लिया जाएगा, पारित हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति मिल जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए ये देखिए दोस्तों, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि व्यक्तिगत विवादों या प्रतिशोध के लिए जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है। तो एक याचिका हुआ था क्या, अशोक कुमार पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि व्यक्तिगत विवादों को सुलझाने के लिए पीआईएल दायर नहीं किया जा सकता है। तो एक किस मामले में कहा गया था, तो अशोक कुमार पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए संशोधन से भी बताए थे, वही क्वेश्चन आया। देखिए आप चाहे तो प्रीवियस मेरा वीडियो उठाकर देख लीजिए, एकक अमेंडमेंट यहाँ पे लड़ा है और आपका एकक अनुच्छेद भी लड़ा है। यकीन ना हो तो वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर देख सकते हैं, ठीक है। संवैधानिक संशोधन ने पिछड़ा वर्ग को दर्जा दिया क्या, 102, 101 में क्या है, तो जीएसटी आपका है, ठीक है। और शिक्षा का 82, एजुकेशन, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए देखिए कह रहा है कि नामचिक नामपू कोयला ब्लॉक सुबरम नेतृत्व करने का अधिकार जो है, मतलब कौन केंद्रीय मंत्री ने किया था, तो कौन थे, तो आपका नरेंद्र सिंह तोमर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर हो गया। चलिए चोल साम्राज्य से भी क्वेश्चन आया था दोस्तों। देखिए इसको बहुत सारे लोगों ने क्या मारा है राइट आंसर, इसका समंती भूमि अनुदान, लेकिन इसका क्या होगा, गांव में स्थानीय शोषण। चोल किस प्रमुख प्रशासनिक विशेष रूप से जाने जाते थे, तो गांव में स्थानीय स्वशासन के रूप में वो जाने जाते थे दोस्तों, ठीक है। और ये क्वेश्चन हूबहू हम करवाए हुए हैं अपने पीपीटी के माध्यम से। नहीं विश्वास है तो एक सीरीज चल रहा है मेरा 50 क्वेश्चन का सीरीज, वहां जाकर देख सकते हैं। चोल साम्राज्य के बारे में टोटल एक एक करके डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कर रहा है कौन सा अमृतसर की सभा स्थापना के लिए जिम्मेवार थे? तो कौन थे? ठाकुर सिंह, संधावलिया और ज्ञान सिंह, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए नेक्स्ट एक आया था दोस्तों, भूमि से आया था, लैंडलॉर्ड से। तो क्या था क्वेश्चन कि कौन सा भूमि, सॉरी कह रहा है कौन सा भूमि सुधार का एक एग्जैक्ट उपाय नहीं था? भूमि सुधार के लिए कोई सा एक उपाय नहीं है। चकबंदी कर सकते हैं, भूमि सीमा हटबंदी कर सकते हैं, किराएदारी सुधार कर सकते हैं, लेकिन नोटबंदी तो हो गया दोस्तों, ये हो गया पैसे से संबंधित। विमुद्रीकरण भूमि से कहाँ जुड़ा हुआ है? भूमि से जुड़ा हुआ है, तीन चीजें हैं, लेकिन नोटबंदी आपका एलिमिनेशन हो गया, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो ये हमारा 40 क्वेश्चन का हम आपको सोल्यूशन दे दिए दोस्तों, ताकि आपका टाइम बचे। आप टाइम जल्दी से आप मिलान कर लीजिए, क्योंकि जीएस में कोई जान था नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग सीरीज लेके आ रहे हैं, जो भी रीजनिंग बनाए हैं या जो भी हिंदी बनाए हैं, तो उसका हम आप लोगों को सोल्यूशन अगले वीडियो में देने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।